गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् प्रणमामि पुनः पुनः। देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। 8 अध्याय कल पूरे हुए। भगवान के राज्याभिषेक के बाद जब सभी ऋषि आए हैं तो अगस्त्य ऋषि ने इंद्रजित की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये तो लक्ष्मण रावण से भी ज़्यादा पराक्रमी था और लक्ष्मण ने इसका संहार कर दिया। भगवान ने प्रश्न किया कि आप इंद्रजित को इतना पराक्रमी क्यों बता रहे हैं। उसी के उत्तर में रावण के वंश का निरूपण किया गया और रावण का वंश तो ब्रह्मा जी के बाद पुलस्त के बाद विश्रवा और वे श्रवण जो है वो विश्रवा के पुत्र। तो ये विश्रवा के जो पुत्र हैं कुबेर, इनके भाई हैं रावण। तो वो कैसे हैं तो उसी प्रसंग में ये पूरी कथा आई कि पहले लंकापुरी में राक्षस थे और उन राक्षसों को विष्णु जी ने, भगवान विष्णु ने रसातल में भेज दिया। लंकापुरी खाली हो गई थी। तो ये जो विश्रवा यानी नाती, राजस्थान में पोता कहते हैं और इधर उत्तर प्रदेश में नाती, ग्रैंडसन। तो विश्रवा जो थे वो ब्रह्मा जी के नाती थे और जब उनके पुत्र ने यानी कुबेर ने पूछा कि अब मैं कहाँ रहूं, तो विश्रवा को अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता था कि लंकापुरी खाली है। तो फिर कुबेर वहीं रहने लगे। अब आगे की घटना बतावेंगे क्योंकि जो भगा दिए गए वो राक्षस कौन थे, उसके उत्तर में पिछले 4-5 अध्यायों में बड़े विस्तार में कथा आई कि हेती प्रहेती ये दो जो भाई थे, तो हेती का ही पुत्र विद्युतकेश और विद्युतकेश का पुत्र सुकेश। सुकेश को महादेव जी का विशेष वरदान मिला हुआ था और विमान भी मिला हुआ था। आगे चल के सुकेश के 3 पुत्र हुए और उन तीनों पुत्रों को नर्मदा गंधर्वी की 3 पुत्रियां ब्याही गई। तो माल्यवान, सुमाली और माली, तो ये लोग विश्वकर्मा को कह के कि हमको हमारे लिए तुम पुरी बनाओ जैसे अमरावती पुरी है स्वर्ग में। तो विश्वकर्मा ने इंद्र के कहने से पहले ही लंकापुरी बना रखी थी। शायद इंद्र ने कह दिया होगा विश्वकर्मा को कि जिसको तुम्हें रखना हो रखो। तो विश्वकर्मा ने कहा कि आप लोग लंकापुरी में, तो यही जो परिवार था माल्यवान, सुमाली और माली, यही लोग वहाँ रहते थे लंकापुरी में। और पिछले 2-3 दिनों में जो हम लोगों ने सुना तो इनके जो पुत्र वगैरह थे उन सब ने देवताओं पे हमला किया, क्योंकि देवताओं ने शिकायत कर दी थी
और विष्णु ने अभयदान दे दिया कि हम उनको सबको मार डालेंगे। तो 7वें और 8वें अध्याय में भगवान विष्णु ने कई बार हुआ है युद्ध, और आखिर में इन सबको लंकापुरी छोड़ के जाना पड़ा। अब वो जो लंकापुरी खाली थी उसी में फिर कुबेर आके बसे हैं। तो घटना वहाँ से अब उसकी कड़ी जुड़ गई। अब आगे क्या होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस सुमाली, आपको स्मरण दिला दें, माल्यवान सुमाली माली में माली को तो भगवान विष्णु ने मार दिया, माल्यवान और सुमाली अभी जिंदा है। तो सुमाली की जो 4 पुत्रियां हैं तो उसमें केकसी, सुमाली जो है वो अपनी सुंदरी कन्या को यानी केकसी को, जो कि कमल की लक्ष्मी बिना कमल की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, यानी बहुत ही सुंदर थी वो, उसको साथ लेकर रसातल से निकला और सारे मर्त्यलोक में विचरने लगा। तो देखिए पिता की यही चिंता है कि इसको कहीं न कहीं ब्याह दें। होता क्या है कि जब ये विचर रहा है मर्त्यलोक में तो ये बाप और बेटी दोनों क्या देखते हैं, अग्नि के समान तेजस्वी तथा देवतुल्य शोभा धारण करने वाले धनेश्वर कुबेर जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त्य नंदन विश्रवा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये रहते थे अलकापुरी में, कैलाश में। कौन? कुबेर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कुबेर हैं वो आगे वर्णन आवेगा कि रावण ने छीन लिया है, तो या फिर ऐसे समझ लें कि बाद में ये अलकापुरी बनी, क्योंकि अब ये घटना घटित होने वाली है। अभी ये लंकापुरी में ही है। तो लंकापुरी से कुबेर जो हैं वो राजा तृणबिंदु के वहाँ आश्रम है विश्रवा जी का, तो वहाँ दर्शन करने जब जा रहे थे तो सुमाली और तो केकसी इन दोनों ने देखा क्या गजब उन कुबेर का। उन्हें देखकर वह अत्यंत विस्मित हो सुमाली मर्त्यलोक से रसातल में प्रविष्ट हुआ। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, यानी अभी तो हमारी फजीती हो गई है, रसातल में हम लोग पड़े हैं, पर हम भी तो उन्नति चाह रहे हैं, तो कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा कि हे बेटी, अब तुम्हारे विवाह के योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इनकार न कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वर्ण नहीं कर रहे। हे पुत्री, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति होवे, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। प्रथम श्लोक में आया कि पूरे मर्त्यलोक में विचरा बेचारा, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखने वाले हैं। पिता कन्या को समझा रहे हैं, तुम तो साक्षात लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारी योग्य ही होना चाहिए। इन अगले 2 श्लोकों में कन्या के पिता को, माता को कितनी चिंता रहती है। हे बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का ही कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वर्ण करेगा। माता के, पिता के और जहाँ कन्या दी जाती है उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। अतः हे बेटी, तुम प्रजापति के कुल में, ध्यान से सुनिएगा, केकसी को क्या कह रहे हैं, क्योंकि विश्रवा के बेटे को देखा कि पुष्पक विमान है और क्या ठाट बाट है और कितना उसमें तेज है, तो क्या कहते हैं, अतः बेटी, हे बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्य नंदन मुनिवर विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वर्ण करो और उनकी सेवा में रहो। हे पुत्री, ऐसा करने से निस्संदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे। अब वो जो पुत्री ने भी देख रखा था कुबेर को, तो वो भी बड़ी प्रभावी थी। अब पिता कह रहे हैं कि तुम विश्रवा से ही शादी कर लो,
तो 2-2 शादियाँ तो पहले होती थी, और ये तो मतलब राक्षस कुल है। तो कह रहे हैं कि जैसे ये धनेश्वर कुबेर हैं, है ना, तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे। तुमने तो देखा ही था वे कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे थे। पिता की यह बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विश्रवा तप करते थे। वहाँ जाकर वह एक जगह खड़ी हो गई। अगस्त ऋषि जी आगे की कथा का वर्णन करते हैं। हे श्री राम, इसी बीच में पुलस्त नंदन ब्राह्मण विश्रवा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वे तेजस्वी मुनि उस समय 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान दीप्यमान हो रहे थे। अब ये कैकसी जो है, इसकी तो पिता के प्रति गौरव बुद्धि है, तो इसलिए उसने उस भयंकर वेला का विचार नहीं किया और निकट जाकर के उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुंह किए वह सामने खड़ी हो गई। विश्रवा जी वहाँ अग्निहोत्र कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, तो वह भामिनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली उस सुंदरी को, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी, देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो? कहाँ से यहाँ आई हो? मुझसे तुम्हारा क्या काम है अथवा किस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा आना हुआ है? हे शोभने, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर, अब देखिए काम बन गया इसका, क्योंकि पिता ने यही कहा था कि तुम उनका वर्ण करो। तो विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु हे ब्रह्मर्षि, मेरे मुख से इतना अवश्य जान लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। अर्थात उच्छृंखल नहीं हूँ, पिता ने मुझे आज्ञा दी है और मैं आपके पास आई हूँ। और बाकी सब बातें जो आपने पूछी हैं आपको स्वतः जान लेनी चाहिए, यानी मुझसे न कहलवावें। तो अब उनको ध्यान करना पड़ा विश्रवा जी को। तो यह सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया, समझ गए इसका मनोभाव यही है कि हमसे ये पुत्र चाहती है, यानी हमारा वर्ण करना चाह रही है, पर ये जो काल है। उसके बाद कहा कि हे बद्रे, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलने वाली हे सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। अर्थात जो भी है यहाँ संक्षेप में वर्णन कर दिया है। और अभी जो पुत्र होंगे उसके लिए बता रहे हैं स्पष्ट कि हे सुश्रोणी, तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे। अर्थात समागम हो गया है और पुत्र होने ही होने हैं। वहाँ तो कम से कम कश्यप जी ने समझाया कि ये वेला ठीक नहीं है, पर इन्होंने तो यहाँ कोई वर्णन नहीं है समझाने वगैरह का। तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। मुनि का यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली कि हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब कृपा स्वरूप कहते हैं, उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्रवा रोहिणी जैसे सुंदरी कैकसी से फिर बोले, हे शुभानने, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। अब इतनी कथा सुना के आगे अगस्त जी वर्णन करते हैं, हे श्री राम, मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले
एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी दाढ़ें, तांबे जैसे होठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते ही बड़े उत्पात हुए हैं। दुर्योधन का भी जब महाभारत में वर्णन आया है कि जब पैदा हुआ तो बहुत उत्पात हुए, तो जो है पूरी प्रकृति में, यहाँ तक कि सरिताओं का स्वामी समुद्र भी विक्षुब्ध हो उठा। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। यह 10 ग्रीवाएं लेकर उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए इसका 10 ग्रीव नाम से ये प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरे किसी का नहीं है। और इसके बाद ये तीनों भाइयों की एक बहन भी थी। इसके बाद विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई और सबसे छोटे थे विभीषण, इनका जन्म हुआ, जो केकसी के अंतिम पुत्र थे। उस महान सत्वशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाश में देवों की दुंदुभियाँ बज उठी। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। विभीषण के जन्म पे साधुवाद हुआ और रावण के जन्म में ऐसे ऐसे उत्पात हुए। कुंभकर्ण और दशग्रीव, वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला, वह भोजन से कभी तृप्ति नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। अच्छा, विभीषण जो थे वो बचपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। कुछ काल बीतने पर धन के स्वामी वैश्रवण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए। अब ध्यान दीजिएगा, केकसी तो वही है ना, विश्रवा की पत्नी बन गई है, और ये देख रही है कि वो जो वैश्रवण कुबेर आए हैं। अब उसके तो बेटा भी हो चुका है। तो ये दोनों कुंभकर्ण और विशेष रूप से दशग्रीव, तो वो तो अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। कौन? कुबेर। उन्हें देखकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, बेटा अपने भाई वैश्रवण की ओर तो देखो। अरे भाई, ये जो आए हैं ये तुम्हारे भाई हैं। राजा तृणबिंदु की जो पत्नी थी, उसी से शायद पुलस्त्य ऋषि के बाद, और उसके बाद भरद्वाज की कन्या, तो भरद्वाज की कन्या ब्याई गई थी विश्रवा जी को, उनके पुत्र थे कुबेर। ये कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं, भाई होने के नाते। क्या कह रही है माँ दशग्रीव, यानी उसको, रावण को, भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है, यानी तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, इसके बाद देखो पुष्प विमान है, कितना तेज है इसके ऊपर। हे अमित पराक्रमी दशग्रीव, हे मेरे बेटे, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। माता की ये बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को अनुपम क्रोध हुआ और उसने तत्काल प्रतिज्ञा की, माँ, हे माँ, तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदनंतर उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव, अकेला नहीं, कुंभकर्ण और विभीषण को भी साथ में ले लिया। दुष्कर कर्म की इच्छा, दुष्कर कर्म क्या है? तपस्या, मन में लेकर उसने सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा विचार कर उसने मन में तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए वह गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया।
यहाँ ये 9वां अध्याय पूरा हो रहा है। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। अब जब इतनी कथा सुनी तो भगवान क्या पूछ रहे हैं? श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि से पूछा, यह है 10वां अध्याय, हे ब्राह्मण, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार और कैसी तपस्या की? ये तो वर्णन किया ही नहीं, सीधे कह दिया कि ब्रह्मा जी आ गए और वो वरदान देने लगे। अब अगस्त जी भी सोच रहे थे, क्योंकि कह चुके हैं अगस्त जी एक श्लोक में ये बात कह चुके हैं कि वो जितने मार के भगाए गए है ना विष्णु द्वारा, हे श्री राम, आप 4 भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। वहाँ पर भी देवताओं ने जब युद्ध कांड पूरा होने को आया, मतलब जीत गए, तो सब देवता लोग आए हैं और देवता लोग बता रहे हैं उनको कि आप कौन हैं। ये कहते हैं हम तो अपने को दशरथ पुत्र राम जानते हैं, आप ही लोग जानो कि मैं कौन हूँ। तो अब इनको क्या बताना है कि क्या तपस्या करी, और ये तो सर्वज्ञ हैं, सब जान रहे हैं। और देखिए हम लोगों के लिए कि स्वयं भगवान सर्वज्ञ हैं, पर जब तक अगस्त ऋषि वर्णन नहीं करेंगे इन तीनों ने क्या तपस्या की, वो तो उसको तो शॉर्टकट कर दिया, अगस्त ऋषि ने बताया ही नहीं, तो उनको रोक के पूछ रहे हैं। तब अगस्त जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहाँ पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो, गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जलाकर धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करना। कुंभ में हमने देखा है अपनी आंखों से, सब प्रकार के वहाँ शिविर होते हैं। तो ऐसे घूम रहे थे तो एक शिविर में देखा कि कड़ाके की धूप में और अपना बीच में बैठा है और चारों ओर अग्नि जला के रखी है। तो पंचाग्नि वाली तपस्या भी बड़ी विचित्र होती है। फिर वर्षा ऋतु में क्या करता था, चलो ये तो धूप मतलब गर्मी की बात है। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में कौन, कुंभकर्ण वीरासन से बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा। अरे भाई चलो ठीक है। जाड़े के समय क्या करता था, जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित होकर धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए। औरों ने भी 10,000 वर्ष की होगी, हाँ औरों ने भी की। विभीषण ने क्या किया, विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे, ऐसा थोड़ी है। ये तो अभी 10,000 वर्ष करके और फिर बाद में वापस क्रूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति क्रूरता है प्रकृति में। विभीषण तो शुरू से ही धर्मात्मा थे। भगवान ने 17वें अध्याय में गीता में ये समझाया है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारते श्रद्धा मयो यो पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव स। यानी प्रकृति जो होती है वो पहले से ही निश्चित होती है, किसकी क्या प्रकृति है। करोड़ों कल्पों से इस जीव की यात्रा ये चल रही है। हम लोग अभी ये शरीर लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारा प्रथम शरीर है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति पूर्व में महाराज कहा करते थे कि जो नरक से आता है तो नरक में तो बड़ी पिटाई होती है, तो आप देखेंगे कि उसका स्वभाव वो चिड़चिड़ा रहता है। और जो स्वर्ग से आते हैं तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो ये अपने कर्मों से स्वर्ग में गया ना, दूसरा अपने कर्मों से नरक में गया। तो इसलिए भले उसकी शुद्धि तो हो गई नरक में, पर अभी भी वो स्वभाव तो चिड़चिड़ा बना हुआ है। तो इसी श्लोक में भगवान ने समझाया कि श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स। यानी ये करोड़ों कल्पों में जो हमारी श्रद्धा रही पूर्व के जन्मों में, उसी के अनुसार हमको
यानी जितने यहाँ देखने में आते हैं उसमें पशु पक्षी सब हैं, और विशेष रूप से जो मनुष्य हैं उनको समझने के लिए ये एक श्लोक पर्याप्त है। भगवान ने गीता में समझाया कि जिसकी जैसी श्रद्धा यानी जैसा उसकी प्रकृति, जैसा उसका स्वभाव बना हुआ है वही स्वभाव रहता है। विभीषण पहले से ही जन्म से ही धर्मात्मा थे। पिता ने कह दिया था केकसी को कि एक बेटा तुम्हारा धर्मात्मा होगा। तो अब इनका जो है उनकी तपस्या कह रहे हैं कि वे नित्य धर्मपरायण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए, देखिए ये जो अग्नि तापना है और ये जाड़े में इस प्रकार से, तो ये जो तपस्या है ये एक प्रकार की राक्षसी तपस्या है। यहाँ क्या कह रहे हैं, शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए। जैसे ध्रुव ने तपस्या की थी, 5000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे, उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी, उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। तदनंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर, आप लोग श्रावणी में करते हैं, तो स्वाध्याय परायण हो 5000 वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की। अब वो श्रावणी क्योंकि करने का अभ्यास तो किसी को है नहीं, तो अब वो गुरुजी कहते रहे, और ये जो है बच्चे हमारे जो ब्राह्मण देवता लोग श्रावणी करते हैं, है ना, हाथ उठा के सूर्य को क्या देखेंगे, तो बार बार नीचे मुंडी करते हैं। तो 5000 वर्ष तक ये इन्होंने विभीषण ने किया। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीते। यानी यहाँ कोई वो राक्षसी तपस्या नहीं है, मानो वे स्वर्ग के नंदन वन में निवास करते हैं। यानी स्वयं भगवान इनको सहायता देते हैं जो सात्विक तपस्या करते हैं। दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्र वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था। अब देखिए ये रावण का और कुंभकर्ण का, अब ये मस्तक काटकर होम में दे देना, पर ब्रह्मा जी भी सब प्रकार की तपस्या से प्रसन्न होते। तो इस तरह एक एक करके उसने 9,000 वर्ष उसके जब बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट हो गए, तो अब तो एक ही मस्तक बचा। जब 10वां सहस्र पूरा हुआ और दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को, क्योंकि 9 मस्तक तो खत्म हो गए थे, ऐसा नहीं कि वो मस्तक हवन किए और फिर दूसरा आ गया, एक ही मस्तक बचा था। अब ये 10,000 वर्ष पूरी हुई, बोले इसका भी हम गजब है। तो तभी तो ब्रह्मा जी को ये वर देना पड़ा। जब 10वां सहस्र पूरा हुआ और दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उद्यत हुआ, इसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहाँ आ पहुँचे। क्योंकि अभी 9,000 वर्ष की जो तपस्या है वो तो बेकार चली जाएगी। अगर उसको अपने सिर काटने देते वो तो मर जाता, आत्महत्या हो जाता। नहीं काटने दिया, ब्रह्मा जी पहुँच गए। तो किस देवता के प्रति ये तपस्या की जा रही है, तो ब्रह्मा जी के प्रति की जा रही थी, तो ब्रह्मा जी पहुँच गए। कोई शिव जी के लिए करता है, कोई विष्णु के लिए करता है। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहाँ पहुँचे थे। अब ये विष्णु के प्रति तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनको भी इतिहास मालूम था कि विष्णु ने ही उनको हमारे भाइयों को रसातल में भेजा है। और महादेव भी सुकेश के वैसे थे फेवर में, तो ब्रह्मा जी ही उन्होंने आते ही कहा कि हे दशग्रीव, कौन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूँ, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई, क्योंकि माँ को कहा था कि मैं ऐसी तपस्या करूँगा, है ना, तुम चिंता नहीं करो, कुबेर से भी आगे बढ़ जाऊँगा। अब ये अंतरात्मा उसने यानी एक एक मस्तक काट के दिया है, तो मस्तक तो उसने नहीं मांगे, आगे स्वयं ब्रह्मा जी देंगे। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया
और हर्ष गदगद वाणी में कहा, हे भगवान, आप कह रहे हैं कि वर मांगो, तो प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवाय और किसी का सदा भय नहीं रहता है। एक ही ऐसा भय है, ये कोरोना चल रहा है तो मृत्यु का भय किसको नहीं। महाराज और रंगानंद जी को हमने वहाँ भर्ती किया, आश्रम का कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं। जब वहाँ पता लगा कि उनका कोरोना की जांच होगी और उनका ऊपर शंका की जा रही है, बल्कि डॉक्टरों ने तो कह दिया कि इनको ले जाओ। वहाँ से खबर आ गई कि इनको ले जाओ, इनके कोरोना संशय है। उनको वो डीएम और इनके द्वार खटखटाने पड़े कि भाई हम इनको कहाँ ले जाए, अभी तो कोरोना का मतलब पक्का नहीं हुआ है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उसको कह रहे हैं कि ले जाओ। बड़ा विचित्र है। खैर, जब उनको ऊपर कर दिया गया तो कमरा वो रहा उनका, तो करना क्या था कि भाई कोई भी बात हुई तो कोई होना चाहिए उस कमरे में, ताकि सिस्टर वगैरह बता सके कोई दवा लानी है या क्या करना है। आइसोलेशन में कर दिया उनको कि भाई कोरोना की जब तक जांच का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको वहाँ रहना पड़ेगा। अब वो रात को उस कमरे में जाने के लिए कोई तैयार नहीं। फिर रात को तो वो वहाँ कोई भगत थे, मतलब उनका कोई माँ थी, तो उस विद्याधर ने उसको बेटे को कह दिया कि तुम्हारा फ़ोन नंबर और कोई भी बात हो तो तुम अटेंड कर लेना। दिन में, रात की बात तो हो गई, दिन में हम कहें कि किसी को भेजो, कोई तैयार नहीं। फिर वो कंचन तैयार हुई, बोली मैं जाऊँगी। तो हमारे स्वामी महेशानंद जी ने, एक महात्मा हैं, मौन रहते हैं, आप लोगों ने उनका दर्शन नहीं किया है, बड़े सेवा भावी हैं। तो जब शुरू में रंगानंद जी के पास कौन सेवा करेगा, तो उन्होंने वो महात्मा का नाम लिया था। तो कंचन जब जाने को तैयार हुई तो महाराज श्री की कृपा से वो प्रकट हो गए, वो महात्मा प्रकट हो गए, मतलब वहाँ आते हैं महाराज श्री को प्रणाम करने। तो फिर हमने कंचन को रोक दिया, हमने महात्मा जी को कहा कि आप जाइए। चले गए। फिर बाद में रामकिशन का बेटा रोहित जो है, तो बहुत कठिन है, यानी मृत्यु का भय। ये क्या कह रहा है रावण, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवाय और किसी का सदा भय नहीं रहता है। अब जब उनको मतलब ये शंका हुई है, वो इस कमरे में रहे हैं, अब उसे आइसोलेशन किया है और हम उस कमरे में जाएं तो कोरोना तो हमको भी हो जाएगा अगर पॉजिटिव निकला तो कौन मरना चाहेगा। अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। अगस्त ऋषि कहते हैं, हे श्री राम, लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे सनातन प्रजापते, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। हे देववंद्य पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे राक्षस प्रवर, तुम्हारा यह वचन सत्य होगा, यानी इनसे किसी से तुम नहीं मारे जाओगे, इसीलिए भगवान को ही मारना पड़ा। श्री राम, हे श्री राम, अगस्त ऋषि कह रहे हैं, दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह फिर बोले, हे निष्पाप राक्षस सुनो। अब ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न है कि ये तो अपना मस्तक काट के दे रहा था, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें ये शुभ वर प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपनी जिन जिन मस्तकों का हवन किया है, ये 2 वर और जो दिए हैं वो ध्यान से सुनिएगा, वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्ववत प्रकट हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो हमेशा 10 मुख का बना रहेगा? बोले नहीं। हे सौम्य, इसके सिवाय एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा।
इसलिए जब सीता का हरण करने गया है वो दशमुख होके नहीं गया है, साधु का रूप बना के। जिस रूप को तुम लेना चाहोगे वो रूप तुम्हारा हो जाएगा। तो इसलिए ये कभी 10 मुख का रहता था, कभी 1 मुख का। पितामह ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो पहले आग में होम दिए गए थे फिर नए रूप में प्रकट हुए। ये है चमत्कार। हे श्री राम, अगस्त ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं, दशग्रीव से पूर्वोक्त बात कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी विभीषण से बोले। क्या बोले ये हम कल इस प्रसंग को लेंगे। यहाँ 26वें श्लोक पर आज विराम दे रहे हैं। 49 श्लोकों का यानी आधा कर लिया है, आधा कल करेंगे और ये 10वां अध्याय कल पूरा होगा। फिर एकादश में रावण ने संदेश भेजा है, किसको? कुबेर को। तो वो संदेश सुनकर ये प्रसंग भी कल आवेगा, यानी लंकापुरी खाली करो। तो ये कुबेर बड़े बुद्धिमान थे, तो विश्रवा जी को ही पूछा, क्योंकि उन्होंने बताया था लंकापुरी में रहो। अब ये कह रहा है कि मैं रहूँगा। तो विश्रवा जी को जब पूछा तो उन्होंने कह दिया तुम छोड़ दो, लंकापुरी छोड़ दो, यहाँ कैलाश में आ जाओ। तो वहाँ नई नगरी बना लो। अलकापुरी बनाई है कुबेर जी ने। तो अब ये धनाध्यक्ष है ना, तो इसलिए विश्वकर्मा बनाई गई उनके लिए। तो लंका को छोड़कर कैलाश पर जाना और लंका में रावण का राज्याभिषेक तथा राक्षसों का निवास। तो अब जो मूल कथा है, जो पूछा गया कि मेघनाद इतना क्यों पराक्रमी था, तो अब इतना पूरा रावण की तपस्या आदि का वर्णन करके अब इनके पिता के मतलब मेघनाद के पिता पर आ गए हैं। अब अगले अध्याय में यानी 12वें अध्याय में शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह, इसका वर्णन आवेगा और मेघनाद के जन्म का भी वर्णन आवेगा। जो प्रथम अध्याय में प्रश्न पूछा गया मेघनाद के बारे में, 11 अध्याय में पूरा का पूरा रावण का वंश यानी राक्षसों का वंश सुनाकर अब 12वें अध्याय में ये बताएंगे अगस्त्य ऋषि कि मेघनाद का जन्म होता है, फिर वो क्या क्या करता है, उसके लिए भी आगे के 3-4 अध्याय। बड़ा लंबा है ये उत्तरकांड, 111 अध्यायों का। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।